नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर नेपाल से सामने आ रही है। नेपाल के सीमावर्ती शहर वीरगंज में हालात जो है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया है। जी हाँ, वीरगंज प्रशासन के आदेश के अनुसार ये कर्फ्यू जो है फिलहाल शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो कर्फ्यू की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। दरअसल नेपाल के परसा और धनुषा धाम जिलों में धार्मिक विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। परसा जिले के वीरगंज शहर में उस वक्त माहौल बिगड़ा जब धनुषा जिले की एक मस्जिद में तोड़फोड़ और पवित्र ग्रंथ जलाए जाने की खबर सामने आई है। इस घटना की सूचना जो है फैलते ही वीरगंज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जो कुछ ही समय में हिंसक रूप ले बैठा। आपको बता दें कि हालात उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गए जब सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं वाला ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिससे दोनों समुदाय के बीच तनाव और बढ़ गया है। स्थिति को काबू में करने के लिए वीरगंज प्रशासन ने तत्काल कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मैत्री पुल समेत सभी प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर आवाजाही रोक दी गई है और केवल आपातकालीन सेवाओं को ही आने जाने की अनुमति दी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी ने सीमा पर जो है अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है और हर आने जाने वाले व्यक्ति की सख्त जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। तनावपूर्ण हालात के बीच वीरगंज में हुई झड़पों के दौरान भीड़ द्वारा पथराव की घटनाएं भी सामने आई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिससे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया जा सके। इन घटनाओं में कई जो है पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीमा क्षेत्रों में डॉग स्क्वाड की टीमों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे का जो है समय रहते पता लगाया जा सके। एसएसबी अधिकारियों और साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार केवल मैत्री पुल ही नहीं बल्कि सहदेवा, महदेवा और पंटोका, सिवान, टोला और साथ ही मुशहरवा जैसे अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी गश्त बढ़ा दी गई है। इन क्षेत्रों में हर गतिविधि पर जो है कड़ी नजर रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि सीमा पर किसी भी तरह की अवैध आवाजाही या हिंसक तत्वों की घुसपैठ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालात सिर्फ जो है वीरगंज तक ही सीमित नहीं है बल्कि धनुषा जिले की कमला नगर पालिका में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यहाँ भी जो है एक मस्जिद में तोड़फोड़ और पवित्र कुरान जलाए जाने की सूचना के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया है और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बाद में ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों की ओर से भी जो है प्रतिक्रिया सामने आई है, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए और प्रशासन के लिए स्थिति को संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया है। प्रशासन ने दोनों समुदायों से जो है शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की गहन जांच शुरू कर दी गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं और किस मकसद से धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई है। वीरगंज और आसपास के इलाकों में बिगड़ते हालात का असर जो है आम जनजीवन पर भी साफ नजर आ रहा है। शहर में दुकानें, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद है। हालात को देखते हुए नेपाल में काम करने वाले कई भारतीय कामगार अपने अपने घरों की ओर जो है लौटने लगे हैं। नेपाल से लौट रहे एक भारतीय नागरिक राकेश ने यह भी बताया कि वीरगंज में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और ऐसे हालात में वहां रुकना सुरक्षित नहीं लग रहा है।
उन्होंने कहा कि स्थिति जो है वहां पर अभी सामान्य होने के बाद ही वे दोबारा नेपाल लौटकर काम शुरू करेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले धनुषा जिले की कमला नगर पालिका के सखुआ मनार गांव में जो है एक मस्जिद में तोड़फोड़ और पवित्र ग्रंथ जलाए जाने की सूचना सामने आई थी। इसी घटना के बाद धीरे धीरे बीरगंज समेत आसपास के इलाकों में तनाव फैल गया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों की ओर से ये आरोप भी लगाए गए कि उनके देवी देवताओं पर जो है अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे आक्रोश और भड़क उठा है और हालात बेकाबू होते चले गए। फिलहाल बीरगंज और धनुषा जिले में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। कर्फ्यू के जरिए हालात को जो है शांत करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में हालात सामान्य होते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।